मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? खैरियत? आप बाहर आए। हाँ, अच्छा चलो। माँ बेटा सब खैरियत तो है, क्या बात? ताया अब्बू ने आपसे क्या बात की है? बेटा उनसे मेरी काफी सारी बातें हुई। तुम किस बात के बारे में जानना चाहती हो? बाबा आप जानते हैं मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। बाबा उन्होंने आपसे इतनी बड़ी बात कह दी और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। बाबा आप जानते हैं ना फैजान को, आप जानते हैं उसे, उसकी बोलचाल को, उसके लहजे को, उसके अंदाज को। मेरा उसका कोई जोड़ नहीं है बाबा। मैंने सारी जिंदगी उसे भाई कहा है और उसको तो रिश्तों तक का एहतराम नहीं है। वो ऐसा इंसान है जो अपनी माँ बाप तक की इज्जत नहीं करता। आप मुझे खुद बताएं, क्या मेरा और उसका कोई जोड़ है? अच्छा किया माँ बेटा, तुमने खुद मुझसे ये बात कर ली। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात मैं तुमसे कैसे करूं। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, वही होगा जो तुम्हारा फैसला है और फैजान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं समझता हूं कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम जाओ और जाकर आराम करो। मैं तारिक भाई से खुद ही बात कर लूंगा और उन्हें मना कर दूंगा और वो मेरी बात का बुरा भी नहीं मानेंगे। ये पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे मेरी बात। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जाओ। तो समझ में नहीं आती बात। कमी क्या है फैजान में? तुम्हारी बेटी अगर 2 जमातें ज्यादा पड़ गई तो क्या हो गया? हमारे यहाँ लड़कियां रिश्तों से इनकार नहीं करती और वैसे भी ये इनकार मैं माँ की तरफ से नहीं तुम्हारी तरफ से समझूंगा। तारिक भाई समझने की कोशिश तो करें। फैजान और माहा की सोच में जमीन आसमान का फर्क है और मेरा नहीं ख्याल कि हमें अभी ऐसा कोई फैसला करना चाहिए जो कि आगे जाके हम दोनों के लिए मुश्किलात पैदा करे। वहां एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मेरा यह मानना है कि उसको अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक हासिल होना चाहिए। ये उजर है, ये है उजर। अरे भाई बुराई क्या है फैजान में? तो आपको नहीं पता क्या बुराई, या आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? आज तक कौन सी बात का सुख दिया उसने आपको? कोई बात मानी है आज तक? ना पढ़ाई मुकम्मल की, ना काम पर तवज्जो दी और फिर लोगों की उसके बारे में क्या राय है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये कौन सी अनहोनी सी बात है? लड़के इस उम्र में ये हरकतें करते हैं, जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है तो सब ठीक हो जाता है। तारिक भाई मैं अपनी बेटी की जिंदगी को किसी भी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मैं पहले ही खदीजा की वजह से बहुत परेशान हूं, मुझे किसी और परेशानी में मत ही डालें तो बेहतर है। तुम मेरी और मेरे बेटी की तस्दील कर रहे हो जावेद? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक लम्हे में पराये हो जाओगे। किसी रिश्ते का ख्याल नहीं रहा तुम्हें, तो कम से कम उन एहसानात का एहसास कर लो जो मैंने तुम्हारी जात पे किए हैं, या वो भी भूल गए? अरे ऐसी बात नहीं है तारिक भाई। ऐसी ही बात है और कैसी होगी? कब कब तुम्हारा साथ नहीं दिया मैंने, बताओ? जब तुम्हें जरूरत हुई मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। और तुम क्या कर रहे हो? मेरे पैरों से जमीन खींच रहे हो तुम। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी मेरी बीवी बच्चों के सामने मेरी। अगर इनकार करना था तो उसी वक्त करना था ना जब पहली बार बात हुई थी। मेरी बात मेरे मुंह पे मार देते। तारिक भाई उस वक्त मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। दरअसल मुझ में हिम्मत नहीं थी। अच्छा, तो आज कहां से आ गई हिम्मत? तारिक भाई मेरा ख्याल है कि बच्चों के रिश्ते करते वक्त हमें जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। बच्चों के रिश्ते वहीं करने चाहिए जहां उनका बेहतर मुस्तकबिल हो। अगर फैजान में कोई कमी ना होती तो मैं कभी भी इनकार ना करता। तो फिर हमारा रिश्ता क्या है?
क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जब हम एक दूसरे की ख्वाहिशों का एहतराम ही ना कर सके? क्यों रह रहे हैं साथ हम? बस बहुत हो गया रिश्ते का नाटक। मेरे ख्याल में हमें अपने मामला तय कर लेने चाहिए। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? लाखों रुपए के मकरूज हो तुम मेरे, कभी तकाजा किया? नहीं ना? लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें। मुझे भी अपनी बीवी बच्चों को जवाब देते हुए शर्मिंदगी होती है। ठीक है तारिक भाई, आप मुझे कुछ मोहलत दीजिए। खदीजा की तबीयत ठीक होती है तो मैं आपको बताता हूँ। जब इन हालात में इनकार कर सकते हो तो ये भी हो सकता है ना। मैं तुम्हें मोहलत नहीं देना चाहता और ना ही खुद को किसी उम्मीद में रखना चाहता हूं। आज क्लियर होगा सब कुछ और मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ चुके हो। अम्मी, अम्मी खदीजा, पापा अम्मी को क्या हो गया है? अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल रही? अम्मी आंखें खोले प्लीज। अम्मी आंखें खोले। महा तुम परेशानी हो, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। खदीजा